हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी के बाल विकास के बारे में कल अपने थोड़ा कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था कि बाल विकास की शुरुआत कहाँ से होती है और किसने की और किन किन विद्वानों का इसके अंदर योगदान था। तो आगे हम आज के पार्ट में करेंगे बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में, उनके विद्वानों के बारे में। अलग अलग विद्वान की अलग अलग सोच है एक बच्चे को लेकर। कोई किसी विकास किसी प्रकार से लेता है, कोई किसी प्रकार से उसका डिफाइन करता है। तो ये कुछ 5-7 से ये डेफिनेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू ऑफ से, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। सबसे पहले आती है हमारे पास क्रो एंड करो। ये इनका मानना है कि बच्चा जब गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक, ये कहता है जब बच्चा गर्भ में होता है ना, वहाँ से लेकर किशोरावस्था का प्रारंभ यानी किशोरावस्था के शुरू होने से पहले तक का जो समय होता है वो विकास के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। और फिर आती है हमारी वेबस्टर शब्दकोश। इनका मानना है कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता तक पहुंचता है। मतलब जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, भ्रूण से लेकर जब बच्चा मेच्योरिटी को नहीं छू लेता तब तक, कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा कुछ समझदार नहीं होता वहाँ तक के जो भी प्रयत्न होते हैं वो हमारे को विकास के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर अगला नेक्स्ट आता है जेम्स ट्रेवर। इनकी डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ये कहते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है वहाँ से लेकर बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक विकसित होने का अध्ययन, बच्चे में क्या परिवर्तन होते हैं विकास के अंदर, वो इन सब के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। और फिर नेक्स्ट आते हैं फ्रोवेल। इनका मानना है कि बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। फ्रोवेल तो अलग ही नज़रिए से बच्चे को देखते हैं कि उसका विकास बच्चा स्वयं, जिस प्रकार पौधे का विकास होता है उसी प्रकार बच्चे का धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका विकास होता जाता है। आगे आते हैं आइजैक। इनका मानना है कि बच्चे का विकास गर्भकाल से लेकर परिपक्वता तक जो बच्चे के जो परिवर्तन दिखाई देते उनका अध्ययन इसके दौरान किया जाता है। फिर आते हैं बर्क। इनका मानना है कि बालक जन्म पूर्व अवस्था से, मतलब जन्म पूर्व का मतलब क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, यानी गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक जो भी परिवर्तन हमारे होते हैं वो सब विकास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वैसे तो एक बच्चे का जन्म से लेकर जब तक वह उसकी मृत्यु नहीं तब तक उसमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं, वो विकास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इनकी भी जो परिवर्तन होता है उनका अध्ययन किया जाता है। और फिर आते हैं हरलोग। इनकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो। बालक के रूप, व्यवहार, रुचि व लक्ष्यों के होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। इनका मानना है कि बालक रूप, उसका जो व्यवहार, उसकी रुचियाँ कैसी है, उसकी क्या लक्ष्य हैं, उन सब के अंतर्गत जो भी परिवर्तन देखे जाते हैं उनका अध्ययन इस विकास अवस्था में किया जाता है, जो एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था के ऊपर डिपेंड होता है। तो प्यारे बच्चों, हम ये क्या समझते हैं, हमारे ये बात समझाते हैं कि विकास के दौरान बच्चे का मोस्टली जैसे गर्भ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक जो भी परिवर्तन देखे जाते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। और वैसे तो बच्चे का विकास जन्म से लेकर अंत तक होता है, जीवन भर बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। बच्चा ही ना, चाहे बच्चा हो, किशोर हो, चाहे कोई एनी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, वो सब सीखते ही रहते हैं। तो बच्चे को समझ कर ही उसके बारे में जाना जा सकता है कि इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे ये 5-7 ये जो डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको करवाई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये परिभाषाएं किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।